राजस्थान की चर्चित आईएएस अधिकारी कलेक्टर साहिबा टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह कोई विवाद नहीं बल्कि वो फैसले हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। टीना डाबी का एक बयान अक्सर चर्चा में रहा है कि प्रशासन सिर्फ फाइलों से नहीं जमीन पर बदलाव से पहचाना जाना चाहिए और अब उनके कामों को लेकर नई बहस शुरू हो गई। आखिर कौन से हैं वो 5 बड़े फैसले जिन्होंने टीना डाबी को देश के सबसे चर्चित कलेक्टर्स में ला खड़ा कर दिया है। पहला फैसला महिलाओं और लड़कियों को लेकर किया गया था। जैसाण शक्ति यानी लेडीज फर्स्ट। जैसलमेर में जब कई सरकारी स्कूलों में महिला शिक्षक नहीं थी तो एक नया प्रयोग शुरू हुआ था। स्थानीय पढ़ी लिखी महिलाओं को विद्या सखी बनाया गया ताकि बच्चियां स्कूल आने में सहज महसूस करें और ड्रॉप आउट कम हो। साथ ही छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी गई, यानी सवाल सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, आत्मविश्वास का भी था। अब दूसरे बड़े फैसले की बात करें तो मिशन सुरक्षा चक्र ये सिर्फ एक योजना नहीं थी, घर घर पहुंचा एक अभियान था। बाड़मेर में कुपोषण और एनीमिया कम करने के लिए हजारों महिलाओं और बच्चों का सर्वे हुआ, पहचान हुई और फिर मूंगफली, गुड़ और घी से बने पौष्टिक लड्डुओं तक पहुंच बनाई गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ बड़े बड़े भाषण और दूसरी तरफ एक लड्डू से शुरू होती लड़ाई कुपोषण के खिलाफ। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है रेगिस्तान की कहानी, जहां पानी सिर्फ जरूरत नहीं जिंदगी होता है। और यहां आया तीसरा बड़ा फैसला, बारिश के पानी को बचाने का मॉडल। 87,000 से ज़्यादा टाँके बनवाए गए। जी हाँ, 87,000 से ज़्यादा टाँके बनवाए गए ताकि हजारों लोगों को पानी की परेशानी से राहत मिल सके। जल सेतु ऐप भी शुरू किया गया ताकि पानी की जानकारी एक क्लिक में मिल सके और इसी काम के लिए जल संरक्षण से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान भी मिला। अब चौथे बड़े फैसले की बात करें तो नाम था मरु उड़ान, सशक्त नारी सशक्त समाज। इस अभियान के तहत 200 से ज़्यादा युवतियों और महिलाओं को ड्राइविंग सिखाई गई और हाथों हाथ लर्निंग लाइसेंस दिलाने की पहल भी हुई ताकि महिलाएं सिर्फ यात्री नहीं अपने परिवार की सारथी भी बन सकें। और अब 5वें फैसले की बात करें तो जिसकी चर्चा आज भी होती है, खाटू मॉडल। खाटू श्याम जी मंदिर जहां लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। इतना ही नहीं, सीकर शहर की सड़कें चौड़ी करने से लेकर महिला सुरक्षा और शिक्षा पर भी काम किया हुआ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना में बेहतर प्रदर्शन को लेकर सम्मान भी मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या एक कलेक्टर सिर्फ सरकारी आदेशों से पहचाना जाता है या फिर जमीन पर दिखने वाले बदलावों से? क्योंकि फाइलें खत्म हो जाती हैं लेकिन फैसलों का असर सालों तक दिखाई देता है। क्या टीना डाबी के ये बड़े फैसले उन्हें टॉप कलेक्टर्स की लिस्ट में जगह दिलाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जागो इंडिया जागो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।